मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे मटर की खेती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मटर की संपूर्ण जानकारी देंगे, फसल से संबंधित जानकारी देंगे, उपयुक्त मिट्टी, जलवायु और तापमान के बारे में बताएंगे, खेत की तैयारी किस प्रकार करनी है, इसकी किस्मों के बारे में जानकारी देंगे, बीजों की बुआई का सही समय और तरीके के बारे में बताएंगे, सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण, रोग एवं उनकी रोकथाम, तुड़ाई, पैदावार और लाभ, और मटर की बुआई करते समय आपको किन किन बातों की विशेष सावधानियां रखनी है, इन सब के बारे में भी जानकारी देंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में और आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। मटर की खेती सब्जी फल के लिए की जाती है। यह कम समय में अधिक पैदावार देने वाली फसल है, जिसे व्यापारिक दलहनी फसल भी कहते हैं। मटर में राइजोबियम जीवाणु मौजूद होता है, जो भूमि को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है। इसलिए मटर की खेती भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए भी की जाती है। मटर के दानों को सुखाकर अधिक समय तक ताजा हरे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। मटर में अनेक प्रकार के पोषक तत्व, प्रोटीन, फास्फोरस, विटामिन और आयरन की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। इसलिए मटर का सेवन मानव शरीर के लिए काफी लाभदायक होता है। फसल से संबंधित जानकारी में और आपको बता दें दोस्तों, मटर को विशेषकर सब्जी बनाकर खाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। ये एक द्विबीजपत्री पौधा होता है, जिसकी लंबाई तकरीबन 1 मीटर तक होती है। इसके पौधों पर दाने फलियों में निकलते हैं। भारत में मटर की खेती कच्चे के रूप में फलियों को बेचने तथा दानों को पकाकर बेचने के लिए की जाती है, जिससे किसान भाई अधिक लाभ कमा सकें। उपयुक्त मिट्टी, जलवायु और तापमान की अगर बात करें तो दोस्तों, मटर की खेती किसी भी तरह की उपजाऊ मिट्टी में की जा सकती है, किंतु गहरी दोमट मिट्टी में मटर की खेती एक अधिक पैदावार प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा क्षारीय गुण वाली भूमि को मटर की खेती के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। इसकी खेती में भूमि का पीएच मान 6 से 7.5 मध्य होना चाहिए। समशीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय जलवायु मटर की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। भारत में इसकी खेती रबी के मौसम में की जाती है, क्योंकि ठंडी जलवायु में इसके पौधे अच्छे से वृद्धि करते हैं तथा सर्दियों में गिरने वाले पाले को भी इसका पौधा आसानी से सहन कर लेता है। मटर के पौधों को अधिक वर्षों की आवश्यकता नहीं होती है तथा अधिक गर्म जलवायु भी पौधों के लिए उपयुक्त नहीं होती है। सामान्य तापमान में मटर के पौधे अच्छे से अंकुरित होते हैं, किंतु पौधों पर फलियों को बनने के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है। मटर का पौधा न्यूनतम 5 डिग्री तथा अधिकतम 25 डिग्री तापमान को सहन कर सकता है। और दोस्तों, खेत की तैयारियों की अगर बात करें तो मटर की खेती के लिए भुरभुरी मिट्टी को उपयुक्त माना जाता है। इसलिए खेत की मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए खेत की सबसे पहली गहरी जुताई कर दी जाती है। इसके खेत में मौजूद पुरानी फसल के अवशेष पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। खेत की जुताई के बाद उसे कुछ समय के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है। इससे खेत की मिट्टी में ठीक तरह से धूप लग जाती है। पहली जुताई के बाद खेत में 12 से 15 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे देना होता है। इसके बाद खेत की जुताई कर दी जाती है, जिससे खेत की मिट्टी में गोबर की खाद ठीक तरह से मिल जाती है। इसके बाद खेत में पानी लगाकर पलेवा कर दिया जाता है। पलेव के बाद जब खेत की मिट्टी ऊपर से सूखी दिखाई देने लगती है, उस दौरान रोटावेटर लगाकर खेत की फिर से जुताई कर दी जाती है। इससे खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। मिट्टी को भुरभुरा होने के पश्चात पाटा लगाकर खेत को समतल कर दें। समतल खेत में जल भराव नहीं होता है। इसके अलावा यदि आप खेत में रासायनिक खाद का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक हेक्टेयर में खेत में तकरीबन 2 बोरे एनपीके के मात्रा का छिड़काव खेत की आखिरी जुताई के समय करना होता है। इसके अतिरिक्त बीज रोपाई के दौरान 25 किलो यूरिया की मात्रा को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सिंचाई के साथ देना होता है। उन्नत किस्मों की अगर बात करें तो आर्केल, इस किस्म की मटर को तैयार होने में 55 से 60 दिन का समय लग जाता है। इसका पौधा अधिकतम 1.5 फीट तक उगता है, जिसके बीज झुर्रीदार होते हैं। मटर की यह किस्म हरी फलियां और पैदावार के लिए उगाई जाती है।
इसकी एक फली में 6 से 8 दाने मिल जाते हैं। लिंकन मटर, इस किस्म की मटर के पौधे कम लंबाई वाले होते हैं जो बीज रोपाई के 80 से 90 दिन पश्चात उत्पादन देना आरंभ कर देते हैं। मटर की इस किस्म में पौधों पर लगाने वाली फलियां हरी और सिरे की ऊपरी सतह से मुड़ी हुई होती है तथा इसकी एक फली से 8 से 10 दाने प्राप्त हो जाते हैं जो स्वाद में काफी मीठे होते हैं। ये किस्म पहाड़ी इलाकों में उगाने के लिए तैयार की गई है। बोनविले मटर, ये मटर की ये किस्म बीज रोपाई के तकरीबन 60 से 70 दिन पश्चात उत्पादन देना आरंभ कर देती है। इसे निकलने वाला पौधा आकार में सामान्य होता है। इसमें हल्के हरे रंग की फलियों में गहरे हरे रंग के बीज निकलते हैं। ये बीज स्वाद में मीठे होते हैं। बोनी वाले किस्म के पौधे 1 हेक्टेयर के खेत में लगभग 100 से 120 क्विंटल की पैदावार दे देते हैं, जिसके पके हुए दानों का उत्पादन तकरीबन 12 से 15 क्विंटल होता है। मालवीय मटर 2, मटर की यह किस्म पूर्वी मैदानों में अधिक पैदावार देने के लिए तैयार की गई है। इस किस्म को तैयार होने में 120 से 103 दिन का समय लग जाता है। इसके पौधे सफेद फफूंद और रतुआ रोग रहित होते हैं, जिनका प्रति हेक्टेयर उत्पादन 25 से 30 क्विंटल के आसपास होता है। पंजाब 89, पंजाब 89 किस्म में फलियां जोड़े के रूप में लगती है। मटर की यह किस्म 80 से 90 दिन पश्चात पहली तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है, जिसमें निकलने वाली फलियां गहरे रंग की होती है तथा इन फलियों में 55% दानों की मात्रा पाई जाती है। ये किस्म प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 60 क्विंटल का उत्पादन दे देती है। पूसा प्रभात, मटर की यह उन्नत किस्म है जो कम समय में उत्पादन देने के लिए तैयार की गई है। इस किस्म की विशेषकर भारत के उत्तर और पूर्वी राज्यों में उगाया जाता है। यह किस्म बीज रोपाई के 100 से 110 दिन पश्चात कटाई के लिए तैयार हो जाती है, जो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 40 से 50 क्विंटल की पैदावार दे देती है। पंत 157, इसकी जानकारी आप स्क्रीन में ले सकते हैं। 125 से 130 दिन का समय लेती है और 70 क्विंटल की पैदावार। VL7 100 से 120 दिन लेती है और प्रति 1 हेक्टेयर में 70 से 80 क्विंटल की पैदावार देती है। बीजों की रोपाई का सही समय और तरीके की अगर बात करें दोस्तों, तो मटर के बीजों की रोपाई बीज के रूप में की जाती है। 1 हेक्टेयर के खेत में तकरीबन 80 से 100 किलो बीजों की आवश्यकता होती है। बीज बहुत ज्यादा डलता है इसमें। इन बीजों को खेत में लगाने से पहले उन्हें राइजोबियम की उचित मात्रा से उपचारित कर लिया जाता है। इसके अतिरिक्त थायरम और कार्बन डाइऑक्साइड की मिट्टी को भी उपचारित कर लेते हैं। मटर के बीजों की रोपाई के लिए ड्रिल विधि का इस्तेमाल सबसे उपयुक्त माना जाता है। इसके लिए खेत में पंक्तियों को तैयार कर लिया जाता है। ये पंक्तियां 1 फीट की दूरी रखते हुए तैयार की जाती है। इन पंक्तियों में बीजों को 5 से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाया जाता है। मटर के बीज अगेती और पछेती किस्म के आधार पर अलग अलग समय पर लगाए जाते हैं। अगेती किस्म की रोपाई के लिए अक्टूबर से नवंबर का महीना सबसे उपयुक्त माना जाता है, जबकि पछेती किस्म के लिए बीज की रोपाई नवंबर माह के अंत में की जाती है। सिंचाई, मटर के बीजों को नम भूमि की जरूरत होती है। इसके लिए बीज रोपाई के तुरंत बाद उसके पौधों की रोपाई कर दी जाती है। इसके बीज नम भूमि में अच्छे से अंकुरित होते हैं। मटर के पौधों की पहली सिंचाई के बाद दूसरी सिंचाई को 15 से 20 दिन के अंतराल में करना होता है तथा उसके बाद की सिंचाई 20 दिन के पश्चात की जाती है। खरपतवार नियंत्रण की बात करें दोस्तों, तो मटर के पौधों पर खरपतवार नियंत्रण के लिए रासायनिक विधि का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए बीज रोपाई के पश्चात लिनुरान की उचित मात्रा का छिड़काव खेत में करना होता है। इसके अलावा यदि आप प्राकृतिक विधि का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बीज रोपाई के तकरीबन 25 दिन पश्चात पौधों की गुड़ाई कर खरपतवार निकालनी होती है। इसके पौधों को केवल 2 से 3 गुड़ाई की ही जरूरत होती है तथा प्रत्येक गुड़ाई 15 दिन के अंतराल में करनी होती है। रोग एवं उनकी रोकथाम, सबसे पहले रतुआ रोग लगता है दोस्तों। इसमें उसका ये पौधों की पत्तियों पर आक्रमण करता है। रोग लग जाने से पत्तियों पर पीले रंग के फफोले दिखाई देने लगते हैं और पौधा संपूर्ण पत्ती पीली होकर गिर जाती है। तो इस रोग से बचाव के लिए मटर के पौधों पर नीम के तेल या काढ़े का छिड़काव करना है। चूनी फफूंदी, ये सफेद रंग के धब्बे नजर आने लग जाते हैं पत्ते पर और इस रोग के छिड़काव
के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, रोग का प्रभाव अधिक बढ़ जाने पर पौधा पूरी तरह से विकास करना बंद कर देता है। कार्बनडाइजम 50% की उचित मात्रा का छिड़काव पौधों पर इस रोग को रोकथाम के लिए करना है आपको। तुलासिता, ये भी एक रोग है दोस्तों। ये रोग पौधों की पंक्तियों को दोनों सतह पर आक्रमण करता है, जिसके बाद पत्ती पर पीले रंग के धब्बे बनने लगते हैं तथा पत्ती की निचली सतह पर रुई के रूप में सफेद फफूंद लगने लगती है। इस रोग से प्रभावित पौधा विकास करना बंद कर देता है। मैनकोजेब या जिनेब की उचित मात्रा का छिड़काव कर इस रोग की रोकथाम की जा सकती है। चैपा रोग को माहून नाम से भी जानते हैं, जिसे छोटे आकार के कीट होते हैं जो हरे और पीले रंग के होते हैं। ये सभी कीट समूह के रूप में पौधों पर आक्रमण करते हैं, जिसके बाद ये रोग पौधों का रस चूसकर उसके विकास को पूरी तरह से रोक देता है। इस रोग से बचाव के लिए मोनोक्रोटोफॉस की उचित मात्रा का छिड़काव मटर के पौधों पर करना होता है। फली छेदक रोग, इस किस्म का रोग अतिरिक्त प्रभावशाली माना जाता है, जो पैदावार को अधिक हानि पहुंचाता है। इस कीट का लार्वा फली में घुसकर उसे अंदर से खाकर नष्ट कर देता है, जिससे फली के सभी दाने खराब हो जाते हैं। इस रोग से बचाव के लिए क्लोरोफाइरीफॉस का छिड़काव पौधों पर करना होता है। तुड़ाई, पैदावार और लाभ। मटर के पौधे बीज रोपाई के 130 से 140 दिन पश्चात कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं। पौधों की कटाई के बाद उन्हें सूखा लिया जाता है, जिसके बाद सूखे दानों को फलियों से निकाल लेते हैं। दानों को निकालने के लिए मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर के खेत में तकरीबन 20 से 25 क्विंटल का उत्पादन प्राप्त हो जाता है। मटर का बाजारी भाव 2 से 3 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर होता है, जिससे किसान भाई इसकी एक बार की फसल से 50 से 70 हजार रुपए की कमाई कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और ये सारी जानकारियों के बाद में दोस्तों अब बात है सावधानियों की। बच्चों को आपको दवाइयों की पहुंच से दूर रखना है। लिक्विड अगर दवाई है तो उसको अच्छे ढंग से हिलाने के बाद में ही आपको उपयोग में लेना है। हाथ के दस्ताने, मुंह पे मास्क हमेशा लगाए रखना है। भूखे पेट कभी भी दवाई का स्प्रे नहीं करना है, और दवाई का स्प्रे करते समय कभी भी खाने पीने की वस्तु को नहीं छूना है। बेहतर परिणामों के लिए हमेशा नैपसेक स्प्रे पंप और फ्लैट फैन नोजल का ही प्रयोग करना है। बॉटल का पूरा उपयोग होने के बाद में जो खाली बॉटल, डिब्बा, थैली, कट्टा, प्लास्टिक की टिन की बॉटल बचती है, उसको आबादी से दूर ले जाकर तोड़ मोड़ के जमीन के अंदर गाड़ देना है, या फिर आप उसको धोकर रिसाइकल करने के लिए कबाड़ी वाले को बेच भी सकते हैं। हवा से विपरीत दिशा में कभी भी स्प्रे नहीं करना है दोस्तों। जिस दिशा में हवा बह रही है उसी दिशा में आपको स्प्रे करना है, ताकि दवाई की एकमात्र बूंद भी वेस्ट नहीं जाए, आसपास के खेत में ना लगे और आपकी गाढ़ी कमाई का पैसा भी बच सके। अंतिम आवेदन जब भी आप दवाई का करेंगे उसके 20 दिन बाद में आपको फसल काटने जाना है, ताकि दवाई की मात्रा उसमें मौजूद नहीं रहे, दवाई का अणु उसमें मौजूद नहीं रहे फसल में या फल में या किसी भी सब्जी वर्गी कटाई के बाद होने वाली आपके फसल में। ये थी पूरी जानकारी मटर के बारे में। आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे दोस्तों पुदीना की खेती किस प्रकार करनी है आपको। बहुत ही किफायती और बहुत ही लाभदायक खेती ये होती है, तो बने रहिए हमारे साथ में ऐसे ही वीडियोस के लिए। अगर आपको ये पूरी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दूसरे किसान भाइयों के साथ में इसको शेयर करिए, और जितना हो सके दोस्तों अपने आप को जागरूक रखिए और करने का प्रयास करिए। और चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर ही लीजिए, नोटिफिकेशन का घंटी वाला बटन जरूर दबा लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। दोस्तों नमस्कार।